ऐसा वीर जिनका नाम सुन के दुश्मन कांप उठता था। अपनी सूझबूझ, रणनीति एवं सही निर्णय क्षमता के कारण उन्होंने भारत को स्वराज्य बनाया। दुश्मन को अपनी सूझबूझ से मात देने वाले वीर मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। बचपन से ही माँ जीजाबाई से रामायण एवं महाभारत सुनते आए थे, जिससे इन्होंने नेतृत्व क्षमता, रणनीति, युद्ध कौशल तथा महिलाओं का आदर करना सीखा। जब ये 15 वर्ष के हुए तब इन्होंने सोचा, आखिर हमें सब कुछ मुगलों के हिसाब से क्यों करना पड़ता है। ये हमारा देश है, हमें किसी बाहर वाले से पूछने की क्या ज़रूरत है। इन्होंने मुगल को देश से खदेड़ने की सोची। उस समय आधे से ज़्यादा भारत में औरंगजेब का शासन था, साथ ही दक्षिण में आदिल शाह का कब्जा था। ये मात्र 15 वर्ष के थे। इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत से लोहा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब इन्होंने पास ही के एक गांव से कुछ युवकों का समूह बनाया। इनकी मदद से शिवाजी ने 1646 में अपने मावलों के साथ मिलकर तोरण किले में हमला कर दिया और उसे जीत लिया। इस जीत से प्राप्त हुए धन से शिवाजी ने कोंडाना, पुरंदर, कोंकण तथा राजगढ़ किले में जीत दर्ज की। शिवाजी का ये रूप देखकर आदिल शाह सिहर गया। उसने शिवाजी के खात्मे के लिए अफजल खां को तैयार किया। अफजल खां एक राक्षस था। वो दुश्मन को गले लगाने के बहाने बाहों में दबा के मार देता था। अफजल खां 6 फुट 7 इंच का था, वहीं शिवाजी महाराज 5 फुट 7 इंच के थे, पर शिवाजी के हौसलों से ज़्यादा ऊंचा नहीं था वो। अफजल खां ने शिवाजी को पत्र भेजा, या तो आत्मसमर्पण कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिवाजी को पता था कि अगर मैं सेना के साथ गया तो हमारी सेना बहुत छोटी है, वहीं अफजल खां के पास विशाल सेना थी। महाराज को पता था कि हमारी विजय हो या पराजय, पर अगर हमने युद्ध किया तो हमारी प्रजा को बहुत हानि होगी। शिवाजी ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अपने दूत के द्वारा संदेश भेजा कि हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, लेकिन आप और हम अकेले शिविर में मिलेंगे। हमारी सेनाएं बाहर रहेंगी, साथ ही हम दोनों में से किसी के पास हथियार नहीं होगा। अफजल खां मान गया, क्योंकि उसको लगता था कि शिवाजी कितनी देर तक टिक पाएंगे। मैं उनको गले लगा के मार दूंगा। शिवाजी ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। उन्होंने अपने कुर्ते के अंदर लोहे का कवच पहन रखा था, साथ ही हाथ में बागनक लगा रखा था। दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया और पोशाक में छुपाया हुआ चाकू निकाल के शिवाजी की पीठ में दे मारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं शिवाजी ने अपने बागनक से अफजल खां का पेट फाड़ डाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। अफजल खां की मौत से घबराई उसकी सेना भागने लगी। तभी शिवाजी के वीर मराठों ने एक एक को काट डाला। आदिल शाह शिवाजी से परेशान हो चुका था। तभी उसे खबर मिली कि शिवाजी अपने 600 सैनिकों के साथ पनहाला के किले में डेरा लगाए हुए हैं। आदिल शाह ने तुरंत सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। जौहर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी ने दुश्मन सेना का रसद खत्म होने का इंतजार किया। 6 महीने बाद अनाज की कमी होने पर दुश्मन सेना लस्त पड़ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी अपने 300 मराठों के साथ दुश्मन सेना को चकमा देकर निकल गए तथा बचे हुए 300 मराठों ने सिद्दी जौहर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पूरी रात चले। इस युद्ध में 300 मराठे वीरगति को प्राप्त हुए, पर अपने प्राण पखेरु उड़ते उड़ते उन्होंने सिद्दी जौहर के 5000 सैनिक काट डाले। शिवाजी के कारनामों से आदिल शाही ध्वस्त हो चुकी थी। वहीं औरंगजेब को ये सब रास नहीं आ रहा था। उसने अपने मामा शाइस्ता खां के नेतृत्व में 1.5 लाख की सेना भेजी, जिसने पुणे के लाल महल को अपना ठिकाना बनाया। शाइस्ता खां ने पूरे पुणे में कब्जा कर लिया। सुबह से वो अपनी सेना लेकर निकल जाता, मंदिरों को तोड़ता, मासूमों पे अत्याचार करता और गाय काटता। शाम को वो अपने महल लौट आता। 3 महीने तक वो इसी तरह अत्याचार करता रहा, लेकिन 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने अपने 400 मराठों के साथ लाल महल में हमला कर दिया। मराठों ने अपना वेश बदल के किले में प्रवेश कर लिया। वहीं शाइस्ता खां का शिवाजी से सामना होने पर वह महल से कूद गया
पर शिवाजी के तलवार के वार से उसकी उंगलियां कट गईं। इस जीत के बाद भी शिवाजी रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सूरत शहर पर हमला कर दिया, जो बहुत संपन्न था, तथा उनकी जागीरें लूट ली। अब तो औरंगजेब का गुस्सा सातवें आसमान में था। औरंगजेब ने 1665 में आमेर के राजा जय सिंह को विशाल सेना के साथ भेजा। जय सिंह ने पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को 23 किले लौटाने पड़े। लेकिन कुछ समय बाद 1670 में शिवाजी ने फिर से 32 किलों पर अपना अधिकार कर लिया। 1974 को छत्रपति शिवाजी का वैदिक मंत्रोच्चार से राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद शिवाजी ने हैदराबाद, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कई किले जीते। तत्पश्चात 1680 में शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने मुगलिया भारत को भगवा भारत बना दिया। संसाधनों की कमी होने के बाद भी अपने दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने स्वराज्य प्राप्त किया। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सेव सॉइल, सेव अर्थ।